गर मोक्ष को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्यूषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्यूषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वत्सायाय नमः। ओम नमो लोहे सव्व साहुनम। ओम नमो लोहे सव्व साहुनम। और एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, उत्तम शौच धर्म की। चाहते मन में सजा कर, चाहते मन में सजा कर, गम बढ़ाए हैं, गम बढ़ाए हैं। चाहते मन में सजा कर, गम बढ़ाए हैं, गम बढ़ाए हैं। पाक थे नापाक बन कर, पाक थे नापाक बन कर, भव बढ़ाए हैं, भव बढ़ाए हैं। भूल कर अपना ही वैभव पर में मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज। जिंदगी को लख न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज। आज उत्तम शौच की बात आती है। शौच का मतलब है शुद्धि, शौच का मतलब है प्योर, शौच का मतलब है बिल्कुल निर्मल होना। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारा मन शुद्ध भी नहीं होगा। हम महाराज के पास आके खड़े होते हैं और महाराज के पास आके खड़े होते हैं, कभी कभी चौके में शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। उस समय आपका मन बिल्कुल स्वच्छ होता है, बिल्कुल निर्मल होता है। ना बाहर की कोई बातें होती हैं, ना बाहर की कोई इच्छाएं होती हैं, सिर्फ एक मन होता है। हम धर्म की रक्षा कैसे करें, साधु को कैसे आहार दें, साधु का आहार होगा तो धर्म की एक दिन की रक्षा होगी, एक दिन का धर्म जीवित होगा। हमने साधु को आहार नहीं दिया, हमने धर्म को एक दिन जीवित रखा है। जब निर्मलता मन में आ जाती है
तब ऐसा परिणाम बनता है। जिनका मन निर्मल नहीं होता उनके मन में ऐसी विशुद्धि पैदा भी नहीं होती। मन को निर्मल किया जाए। पानी गंदा है, पानी में मिट्टी पड़ी है, पानी में और गंदगी पड़ी है, कोई ऐसी मिट्टी पड़ी है, खराब चीजें पड़ी है, पानी पीने के योग्य नहीं है। पानी से गंदगी हटा दी जाए, उसी में से गंदगी हटेगी। पानी में गंदगी है, खुद ही मिटानी पड़ेगी। तरीके अलग अलग हैं। कोई आरओ से फिल्टर करेगा, कोई फिटकरी से फिल्टर करेगा, कोई गर्म करके फिल्टर करेगा, कोई कैसे अलग अलग तरीके हैं। लेकिन जब जल फिल्टर हो जाएगा तो पीने के योग्य हो जाएगा। ऐसे ही जिसका मन निर्मल होता है उसकी बात ग्रहण करने की योग्य होती है, पान करने के योग्य होती है। जिसका मन निर्मल नहीं होता उसकी बात ग्रहण करने के योग्य नहीं होती। संसार में लोग राग और द्वेष इच्छाओं से भरे होते हैं। इच्छाएं क्यों की? किसने कहा था इच्छाएं करो? ये तो बताओ, किसने तुम्हें प्रेरणा दी थी इच्छाएं करने की? महिपाल जी, किसने कहा था मकान बनाने की? किसी ने नहीं। किसी ने कहा तो होगा, नहीं तो मकान कैसे बना? पड़ोसी तो बना के दे नहीं गया, बनाया तो तुम नहीं है। तुमने बनाया, किसने प्रेरणा दी तुम्हें? किसी ने नहीं। हम स्वयं ही इसके प्रेरक हैं। हमारी इच्छाएं हमारे साथ हैं। और कितनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। इच्छाओं का अंत नहीं, इच्छाओं में संत नहीं। संत नहीं, भगवंत नहीं। इच्छाओं का अंत नहीं है और इच्छाओं में संत नहीं है, और वही संत भगवंत है। इसमें इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं बड़ी दुखकारी हैं, कभी आनंद नहीं देती इच्छाएं। और इच्छाएं क्यों की जाती हैं वो समझिए। इच्छाओं को कराने वाला मोह है। जब हमारे अंदर मोह पैदा होता है तब इच्छाएं अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे अंदर हमें ठंडी का मोह लगे, हमें अपने शरीर को बचाने का मोह आ जाए। ठंडी लग रही है, शरीर को बचाने का मोह आ जाए, अपने आप कपड़े पहनने की इच्छा हो जाएगी। अपने आप। कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कपड़े पहनो। आग लग जाए, तुम कमरे में हो और कमरे में आग लग जाए तो अपने आप भागने की इच्छा हो जाएगी। क्यों? शरीर से हमें मोह है। अगर इससे मोह नहीं होता तो यूं बैठे रहती हो। क्यों हटते? शरीर से मोह है तो भाग जाएंगे। तो शरीर से मोह, तो शरीर के मोह के कारण हमने तमाम इच्छाएं खड़ी कर ली। कहीं पहनने की, कहीं खाने की, कहीं बनाने की, कहीं परिवार बनाने की, कहीं मकान बनाने की, कहीं धन एकत्र करने की, सब इच्छाएं हैं। और आचार्य महाराज कहते हैं ये इच्छाएं नहीं है, ये गंदगी है। और जल में जैसे ही गिरेगी तो जल भी गंदा हो जाएगा। अब तो एक ही तरीका है कि जल में से इन चीजों को निकाला जाए। और जल में से इन चीजों को निकाला जाएगा, जल कितना भी खलखलाया जाएगा, जल गंदा नहीं होगा। और अगर पानी में मिट्टी है और पानी में मिट्टी है और फिर पानी को हिलाया जाएगा तो पानी भी गंदा हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए? भाई बाल जी, वो जग में पानी भर लेते हैं और कुएं का पानी है तो नीचे उसकी मिट्टी आ जाती है। अब क्या तरीका है? महाराज को मिट्टी पिलाना नहीं है और पानी पिलाना ही है। हाँ, आ गए ना। बोले जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाए तो हम जल को दूसरे जग में
निकाल लेंगे, अच्छा लेंगे। और जब निकाल लेंगे तो वो पानी फिर कितना भी गिड्डबड्ड हो, लेकिन वो पानी फिर गंदा नहीं होगा। यही तो कहना चाहते हैं, यही तो कहना चाहते हैं कि जो मिट्टी इकट्ठी हो गई है ना खोपड़ी में, या तो उसे अछिया लो, पानी निकाल लो अपना। जब कषाय मंद हो जाए, मिट्टी नीचे बैठ जाए और मिट्टी का तुम्हें ख्याल नहीं आए, तो मिट्टी को या तो हटा दो या पानी को तुम वहां से निकल आओ, या तो अपने पानी को वहां से बाहर कर लो या अपने पानी को अछिया लो, बाहर कर दो। आपका मन शुद्ध हो जाएगा, फिर मन पवित्र हो जाएगा, फिर तो आनंदित बातें मन में आएंगी। तो यहाँ कहते हैं कि इच्छाएं लोभ की पर्याय है और लोभ पाप का बाप है। क्यों है? सारे पाप लोभ के कारण ही होते हैं। क्रोध आता है तो लोभ के कारण, मान होता है तो लोभ के कारण, मायाचारी होती है तो लोभ के कारण, और लोभ तो लोभ के कारण ही, परिग्रह होता है तो लोभ के कारण। लोभ इतना तीव्र हो जाता है, इच्छाएं इतनी तीव्र हो जाती है। भाई पाल जी, एक दादाजी के पास डाकू आ गए और डाकू ने बंदूक लगा दी। बुढ़े, माल देगा या जान देगा? डाकू बोला, बुढ़े जान देगा या माल देगा? बुढ़ा बोला, तुम तो जान ले जाओ, माल तो बुढ़ापे में काम आएगा। कितनी आसक्ति है वस्तु से, तुम तो माल तो बाद में काम आ सकता है। पता नहीं उसकी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये अपनी समझ में जरूर आ गई कि माल नहीं देना चाहिए, माल दे देना चाहिए, जान नहीं देना चाहिए। जान सबसे ज्यादा कीमती है और हमने जान को माल में लगा दी। बताओ, आपने पहले तो इंजीनियरिंग की और फिर बताओ 30 साल नौकरी की होगी और अब नौकरी दूसरे की बजा रहे हैं। पहले गवर्नमेंट की और अब परिवार की बजा रहे हैं। आखिर रहे तो वहीं, हम रहे तो वहीं, चाहे लोहे की जंजीर से बंधो चाहे सोने की जंजीर से बंधे तो हुई, हम बंधे तो दोनों ही से। इसलिए विचार करिए, आखिर इच्छाएं कब तक करते रहेंगे? इच्छाएं क्यों की? मोह के कारण। मोह क्यों हुआ? मोह क्यों हुआ? शरीर तुम्हारा ही नहीं है, शरीर मेरा भी है। दाल रोटी तुम ही नहीं खाते, सब खाते हैं। फिर मोह क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। ज्ञान नहीं था, इसके लिए मोह करें। ये तो हमेशा रहेगा ही नहीं। और जिजीविषा, इच्छाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं, इतनी तीव्र हो जाती हैं, फिर हम उसके इंतजाम में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जिंदगी भर जो कमाया है उसके इस तन के लिए जिंदगी के सारा कमाई खर्च कर सकते हैं, सारी कमाई। जब वो बात याद आती है, सिकंदर था, सिकंदर जब रेगिस्तान में फंस गया और रेगिस्तान में फंसने के बाद प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। जो अपनी दौलत पर इतना इतरा रहा था, अपनी ताकत पर इतना इतरा रहा था, अपनी संपदा पे इतना इतरा रहा था, वो जब रेगिस्तान में फंसा और फंसने के बाद जब उसे पानी पीने को नहीं मिला तो प्यास के मारे तड़प रहा था, गिर पड़ा था, होश नहीं था। बेचारा क्या करता? एक देव ने आकर के परीक्षा ली। देव ने एक गिलास पानी लाया,
और एक गिलास पानी लाया और उसके सामने रखा पानी, और पानी सामने रख करके उसे कहा लो पानी, और वो पानी पीने के लिए तैयार हुआ तो उसने पानी दिया नहीं पानी। उसने कहा पानी मिलेगा नहीं, नहीं वो पानी दे दो, नहीं पानी की पहले कीमत दो, कीमत दोगे तो पानी मिलेगा, ऐसे ही नहीं देंगे। कितनी कीमत लोगे? तुम जितनी कीमत चाहो उतनी कीमत ले लो। तो उसने सोने की दीनारें सामने रख दी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। जब उसने पानी नहीं दिया तो कम है तो और रख दें, उसने और सोने की दीनारें रख दी, उसने पानी नहीं दिया। उसने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा हम तुम्हें आधा राज्य देते हैं, तुम्हें एक गिलास पानी दे दो। नहीं, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या चाहिए? हमें तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। तो बोले ठीक है तुम पूरा राज्य लो, हमें एक गिलास पानी दे दो। बोले सिकंदर, तो जिस राज्य के लिए तूने पूरी जिंदगी गंवा दी, वो तेरी जिंदगी एक गिलास पानी में बिक गई। एक गिलास पानी की कीमत नहीं है, एक गिलास पानी में तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत चली गई, और तुम इसके लिए पूरी जिंदगी तुमने गुजार दी। सिकंदर का दिमाग खुल गया। उसने कहा मार्गे की बात कही है, जिंदगी कीमती थी और जिंदगी की हमें कीमत नहीं मालूम, जिंदगी की कीमत नहीं मालूम। किसी ने कोई प्रोफेसर बन गया हो, कोई कलेक्टर बन गया हो, कोई प्रधानमंत्री बन गया हो, कितना कमाता है? 10,000 रुपए रोज। प्रधानमंत्री की कीमत है ही कितनी? 2.25 लाख रुपया उसकी पे है। अगर 3 लाख मान लो, 10,000 रुपये रोज, 10,000 रुपये रोज की कीमत है उसकी। एक साधु की कीमत मालूम है? वो अगर यूं कर दे तो लाखों आ जाए। जब उसके यूं करने से लाखों आ सकते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी? विचार करो। बस हमें यही ज्ञान ही तो नहीं हुआ है, और अगर ज्ञान हो जाता तो हमें काहे को मोह होता है इससे? जरा से शरीर से मोह कर बैठे, और इस मोह के कारण दुनिया भर की इच्छाएं कर बैठे, और इतनी इच्छाएं कर ली कि जिंदगी गुजर गई और इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो ऐसी इच्छाएं करने की जरूरत ही क्या थी? वो नजर न मिल पाई जिसमें सब नजर आए, वो नजर न मिल पाई जिसमें सब नजर आए, पर की चाह में हरदम इस जहां में भरमाए। वो नजर न मिल पाई जिसमें सब नजर आए, पर की चाह में हरदम इस जहां में भरमाए। सब नमी जमी पर है, सब नमी ठंडी शीतल, सब नमी जमी पर है, सोलों का झमेला है। कल भी तू अकेला था ही अकेला, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने हो कैसा खेल खेला है, कल भी तू अकेला था। पता नहीं किसका झमेला है, क्या क्या इकट्ठा कर लिया है, क्या क्या खोपड़ी में रख लिया है, खोपड़ी और खराब कर ली है। फिर कहते हैं सिर में दर्द होता है, फिर कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया,
फिर कहते हैं कोमा में आ गए। अब कौन आएगा कोमा में? कचरा भरा होगा, कहीं ना कहीं तो अड़ेगा ही, कहीं ना कहीं अड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो ब्लॉक होगा, नसें ब्लॉक होंगी, फिर ब्रेन हेमरेज होगा। कुछ नहीं भरा हो, मन बिल्कुल साफ हो, तो फिर गाय को बीमारी होगी। बीमारी तो तब होती है जब हमने यहां झमेले इकट्ठे कर लिए। और क्यों कर लिए? अब इसका तुम खुद ही निर्णय करो कि हमारे अंदर ये वाली इच्छाएं पैदा हुई क्यों। और तुमने कर ली, ठीक है, मान लिया, हमने कर ली इच्छाएं, अंत कब है? इनका अंत भी तो करो। अंत नहीं करना है, जब की है तो अंत भी करो। भोजन की शुरुआत की है तो भोजन का अंत भी है। अगर शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर का अंत भी है। अगर तुमने इच्छाएं की है तो इच्छाओं का अंत भी करो। और अंत नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। और कितनी इच्छाएं ये तो बताओ, इच्छाएं कितनी है? कितनी लंबी चौड़ी इच्छा बना रखी है, कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। और इच्छाएं हैं, और हम इच्छाओं से अपने मन को भरना चाहते हैं, लेकिन मन कभी भरता और भरने में लगी। चलनी जैसा मन, आटेगी चलनी जैसा मन, और भर रहे हैं उसे पानी से। और जिंदगी हो गई भरते भरते, और पानी इकट्ठा हुआ ही नहीं। मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं। मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं। है कोई तरकीब नहीं, है कोई तरकीब नहीं। भरो मन को। किससे भरोगे? कोई तरकीब नहीं है। सब तरकीब अपना लो, सारी फेल हो जाएंगी, क्योंकि मन कभी भरेगा ही नहीं। मन भरेगा नहीं तो मन भरता कैसे है? भगवान महावीर का मन भरा था? नहीं भरा था। संतों का मन भरता नहीं है? भरता है। कि मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं। है कोई तरकीब नहीं, है कोई तरकीब नहीं। ज्ञान हृदय में पाता है, मन तब चुप हो जाता है। ज्ञान हृदय में आता है, मन खुद चुप हो जाता है। काहे से चुप होगा मन? ज्ञान से। अज्ञान से मोह बना, मोह ने इच्छाएं बनाई, ज्ञान मोह को नष्ट करेगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। साधु इच्छा नहीं कर सकता हमारा मकान होना चाहिए। साधु इच्छाएं नहीं कर सकता हमारा एक मंदिर होना चाहिए। नहीं करते क्या साधु? करते हैं। मंदिर बनाते हैं, बनाते नहीं बनवाते हैं। बनाते तो तुम हो। तो क्या साधु भी इच्छाएं नहीं करते? करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई साधु ऐसे भी होते हैं जो इच्छाएं नहीं करते। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, कुछ लोगों ने हमसे कहा, महाराज आप भी एक स्थान बनवाओ, आप भी कोई तीर्थ बनवाओ। तो हमने कहा, ये इतने सारे महाराज बना रहे हैं, इसमें हम रहेंगे? रहेगा कौन? रहने वाला भी तो चाहिए। जो ये बनवा रहे हैं उसमें रहेगा कौन? हम तो रहेंगे। हमें बनाने की क्या जरूरत है? बनी बनाए पाए तो क्यों बना के खाएं? जब बनी बनाई आए तो क्यों बना के खाएं? तो क्यों इच्छाएं करें? और इच्छा करो, इच्छा क्या करो? भावना करो।
भावनाओं में और इच्छाओं में अंतर है। भावना किसे कहते हैं और इच्छा किसे कहते हैं? इच्छा उसे कहते हैं जो संसार के कार्यों की होती है। इच्छाएं विषय कषायों की होती हैं, भावनाएं गुणों की होती हैं। भावनाएं गुणों की होती हैं, इच्छाएं शरीर की होती हैं, इंद्रियों की होती हैं। तो इंद्रियों की चाहतें इच्छाएं हैं और गुणों की चाहतें भावनाएं हैं। जैसे शिखर जी जाने की भावना है, शिखर जी जाने की भावना है, और ताजमहल देखने की इच्छा है। ताजमहल देखने की इच्छा है, शिखर जी जाने की भावना है, महावीर जी जाने की भावना है, दर्शन करने की भावना है, और खाना खाने की आ गई ना। इंद्रियों के भोग इच्छाएं हैं और गुणों की प्राप्ति सारी भावनाएं कहलाती है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं इच्छाओं को रोको और भावनाओं को करो। तो इच्छा निरोधा तपाह, इच्छा को रोकोगे तो तप होगा, और भावनाओं को मत रोकना। ये तुम कहोगे हमने भावनाओं को भी रोक दिया। भावना इच्छा नहीं है और इच्छा भावना नहीं है, और भाव भावना के बाद मिलता है। इच्छा के बाद भी भाव मिलता है, भावना के बाद भी भाव मिलता है। भाव अलग चीज है, भावना अलग चीज है। जब भाव सिद्ध नहीं हो पाए तब तक भावना चलती है, और भावना सिद्ध हो जाए तो भाव बन जाता है। भावना सिद्ध हो जाए तो भाव बन जाता है। जैसे हमारी मुनि बनने की भावना है, तभी तुम क्या हो? श्रावक है, तभी तो कहोगे भावना है। और तुम मुनि बन गए फिर कहो कि मुनि बनने की भावना है, मुनि तो हुई। तब तुम भाव में हो, तब भावना नहीं है। भावना तब तक नहीं होती, वो भाव तब तक नहीं होता जब तक भावना होती है। भाव नहीं होता तो भावना होती है, भाव होने के बाद भावना नहीं होती। शादी नहीं हुई तो शादी करने की इच्छा है, और शादी हो गई, आप क्या कहोगे? आप कहो शादी करने की इच्छा है? नहीं, आप कह नहीं सकते, अब तो हो ही गई। ऐसे ही पूर्ण होने पर भाव होता है, और जब तक अपूर्ण है तब तक इच्छा और भावना कहलाती है। अब हमारे अंदर समता और संतोष आना चाहिए। श्रावक के अंदर संतोष आना चाहिए। अगर संतोष आ जाएगा तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पे काबू पा लेगा। हम संतुष्ट हैं, हमारे पास 10 लाख की संपदा है, हम संतुष्ट हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपकी करोड़ों की भावना इच्छाएं नहीं होंगी, फिर आपकी दौड़ कम हो जाएगी, भाग दौड़ कम हो जाएगी। हमारे पास है 1 करोड़ है, हम तो बस हमने नियम ले लिया, हमने 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे तो हम दान कर देंगे। 1 करोड़ की हमारी सीमा है। अब तुम्हारे पास 1.5 करोड़ हो गए तो क्या करोगे? 50 लाख क्या करोगे? वही बाल जी, क्या करोगे 50 लाख को? 1 करोड़ का नियम था, हाँ फिर क्या करोगे? चला के नाम कर देंगे। आ गए ना, रहे तो तुम्हारे ही, रहे तो तुम्हारे ही, नाम उससे कर दिए, वो तुम्हारी है तो वो भी तुम्हारा है। हाँ आ गया ना लोभ। नहीं तो क्या करना चाहिए था? दान करना चाहिए था, तो तुम्हारी इच्छाएं नहीं बढ़ती। अगर ऐसे रास्ता निकालोगे तो इच्छाएं बढ़ जाएंगी। यही मायाचारी है। मायाचारी इसे ही कहते हैं कि घुमा के रास्ता निकाल लिया तुमने। नहीं, वो मेरा कहाँ था, वो गवर्नमेंट थोड़ी है, भगवान गवर्नमेंट थोड़ी है। गवर्नमेंट तो टैक्स बचा लो, यहाँ थोड़ी टैक्स बचाना है, यहाँ तो रियल में चलना था।
इसलिए लोभ प्रवृत्ति हमें ऐसा कराने के लिए मजबूर कर देती है, वो लोभ ही कराता है। इसलिए लोभ को हटाना चाहिए। ज्ञान से हटेगा, संतोष से तो सीमा बनेगी और ज्ञान से नष्ट होगा। संतोष से सीमा बन जाएगी, आगे नहीं बढ़ोगे। सीमा बना दी 1 करोड़ तक का है, अब ज्ञान से त्याग हो जाएगा। अब 1 करोड़ को क्या करेंगे, इसको भी छोड़ो, ये ज्ञान कराएगा। इसलिए ज्ञान अंदर ज्ञान पैदा करेगा और ज्ञान बाहर की चीजों को निकालेगा। और जैसे ही बाहर की चीजें निकलेंगी तो तुम्हारा मन कैसा होगा, जल जैसा निर्मल हो जाएगा। ज्ञान हृदय में आता है, मन तब चुप हो जाता है। दिल के भरते ही हो, दिल के भरते ही मन चुप हो जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद। इसलिए इच्छाएं बहुत खतरनाक हैं। अपने जीवन से इच्छाएं निकालना चाहिए। इच्छाएं निकालने का तरीका यही है कि साधुओं को देखिए, दिगंबर साधु को देखोगे तो तुम्हारे अंदर त्याग की भावना पैदा हो जाएगी, और रागी को देखोगे तो राग की भावना पैदा हो जाएगी। रागी को देख करके राग और वीतरागी को देख करके विराग पैदा होता है। इसलिए जैसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, दिगंबर साधुओं को देखते हैं, तो हमारे मन में भी आता है क्या रखा है दुनिया में, अपन भी सब कुछ त्याग करें। शौच धर्म पैदा होने लगता है, शौच धर्म की भावनाएं पैदा होने लगती हैं, और शौच धर्म की भावना ही मन की विशुद्धि को बना देती है। इसलिए मन की विशुद्धि को बनाइए, उत्तम शौच धर्म दिगंबर साधुओं को देख करके लाइए। जब कोई साधु पर्वत पर खड़े होते हैं, शांत बैठे होते हैं, योग लगाए हुए होते हैं, जब योग लगाते हुए साधु को देखा, और साधु पर्वत के ऊपर खड़े हुए थे, ध्यानस्थ थे, तो देखा तो साला था और जीजा था, दोनों जन आ रहे थे। तो हुआ ये कि जीजा महाराज को देखने लगी, उनके पास तो कुछ भी नहीं, एक धागा भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमने पहली बार देखा है। और देखते ही रहे। तो साला बोला क्या देख रहे हो, तुमने कभी देखा नहीं है? बोले नहीं, ये देख रहे हैं ऐसा भी दुनिया में रहा जाता है, ऐसे भी रह सकते हैं। वो देखता ही रहा। तो उसने कहीं मजाक में कह दिया, क्या तुम्हें भी ऐसा ही बनना है? बोले हाँ, हमें भी ऐसा ही बनना है। और हुआ ये कि इतना कहा कि हमें भी ऐसा ही बनना है, और देखते देखते मन में भाव आ गए। कहाँ वे ससुराल जा रहे थे, कहाँ भाव आ गए, और भी वहीं उन्होंने मुनि दीक्षा सब त्याग कर दिया, सब लोभ त्याग कर दिया। स्त्री का लोभ, परिवार का लोभ, घर का लोभ, धन का लोभ, सब छोड़ छाड़ के दिगंबर मुनि बन गए। ये थे उत्तम शौच के धारी, उत्तम शौच धर्म उन्होंने पैदा कर दिया। जब हमारे जीवन में सब कुछ त्याग करने की भावना आ जाए तो समझना चाहिए शौच धर्म आया। सब कुछ त्याग करने की भावना आ जाए, और अगर नहीं आएगी तो फिर त्याग करने की, तो फिर शौच धर्म नहीं आएगा। जितनी चीजें हमारे मन में रहेंगी उतने ही विकल्प आएंगे, और जितने विकल्प आएंगे उतने ही विकल होंगे, उतनी ही परेशानी खड़ी होगी। और अगर कोई विकल्प नहीं है तो कोई झंझट भी। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को कमजोर करना चाहिए, इच्छाएं धीरे धीरे त्याग करते रहना चाहिए।
त्याग करते रहना चाहिए। और त्याग करते रहोगे तो निश्चित एक दिन तुम्हारे अंदर वो उत्तम शौच धर्म आ सकता है। वही उत्तम शौच धर्म जो तुम्हें दिगंबर मुनि बना करके आत्मा को निर्मल करता हुआ आत्मा को पवित्र करने में सफल होगा। तभी तुम्हारे चेहरे पर ओरिजिनल प्रसन्नता आएगी, वरना नहीं आएगी। तो कहते हैं ना, हमें हंसते चेहरे चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे। हमें हंसते चेहरे चार दिखे, दुखियारे चेहरे हजार दिखे। हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10। हम अपनी इच्छाओं को कमज़ोर करें। इच्छाएं कमज़ोर करने का तरीका ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त करें और आत्म ध्यान में लगें। संतों की संगति करें और साधुओं की संगति करके साधु की सेवा में लगें। निश्चित मानिए वो उत्तम शौच धर्म आपके अंदर आएगा और उत्तम शौच धर्म ही आपको निर्मल बनाएगा। जब तक पानी निर्मल नहीं होगा तब तक पानी में पड़ी वस्तु दिखाई नहीं देगी। पानी में तुम्हारा कोई हीरा खो गया, हीरा पानी में गिर गया। बरसात का मौसम था, भाद्र का महीना था, नदी चढ़ी हुई थी, हीरा गिर गया। अब तुम महीने भर खड़े रहो वहीं, लेकिन हीरा दिखेगा नहीं। इंतजार करो, जनवरी का महीना आए, माह का महीना आए, फरवरी का महीना आए, मिट्टी सारी धस जाए और पानी निर्मल हो जाए तो तुम्हारा हीरा दिखाई दे जाएगा। जब तक पानी निर्मल नहीं होगा तब तक हीरा दिखाई भी नहीं देगा। ठीक वैसे ही आत्मा में से जब तक ये कचरा निकलेगा नहीं तब तक शुद्ध आत्मा दिखाई देगी नहीं। उत्तम शौच धर्म का मतलब यही है, आत्मा को निर्मल बनाएं, क्योंकि कल सत्य धर्म आएगा और सत्य आत्मा है वो तभी दिखाई देगी जब पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। फिर तुम्हें वो आत्मा जो रूपी हीरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। और जैसे ही आत्मा रूपी हीरा दिखाई देगा समझिए आपके अंदर शौच धर्म आया। मन को कैसा करिए? निर्मल। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासु के गंध बहरा। हम जल कैसा लाए? हम जल कैसा लेकर के आए? कैसा जल लेकर के आए? भगवान के चरणों में जल कैसा लेकर के आए? मुनि मन सम, यानी इसका मतलब है मन जल के समान निर्मल हो सकता है। आपने किया नहीं है, बस वही करो। जैसे ही मुनियों का मन बिल्कुल निर्मल होता है, क्लीन होता है, साफ होता है, राग द्वेष से रहित बिल्कुल आनंद में ही होता है। इसलिए हम बिल्कुल लोभ नहीं करिए। बोले मेरे दादाजी मेरी एक भूल से मेरे दादाजी ने मुझे करोड़पति बना दिया। भूल से, मुझसे एक भूल हो गई तो मैं करोड़पति हो गया। बोले भूल से करोड़पति होते हैं? कमा के करोड़पति होते हैं, ज्ञान से करोड़पति होते हैं? बोले नहीं, मुझसे तो भूल हुई इसलिए करोड़पति हुआ। बोले कैसे?
बोले एक दादा ने हमें गोद लिया, एक दादा ने हमें गोद लिया और दादा को अटैक आया, मैं डॉक्टर को बुलाना भूल गया। बस मैं करोड़पति हो गया। भूलते भी करोड़पति होते हैं। तो ये लोभ की प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति हमें अपने जीवन से हटाना चाहिए। उत्तम शौच धर्म अपने जीवन में मन को निर्मल बनाते हुए लाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब बोले उत्तम शौच धर्म की